श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। वाणी को पवित्र कर लें। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे, कोई नहीं पराया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे, कोई नहीं पराया है। मुझ में काम, तुझ में काम, सब में काम समाया है। समाया है। मुझ में काम, तुझ हाँ, में तुम्हारा भला होए। मैंने इसीलिए कहा कि चुप, देखें कितने लोग चुप रहते हैं। राम तुम्हारे हृदय में समाया है कि काम? राम समाया है। तो राम तुम्हारे हृदय में समाया है कि दाम? हृदय को टटोलो। अगर हृदय में सच्चाई हो तो फिर बोलो, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे, कोई नहीं पराया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे, कोई नहीं पराया है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे, कोई नहीं पराया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे, कोई नहीं पराया है। अपने भीतर अगर राम समा चुका है तो काम को, दाम को, चाम को, इनको सबको हटना पड़ेगा। और तभी जो है प्रीत जागृत होगी, और तभी तुम किसी का दिल दुखाओगे नहीं। अगर तुम्हें ये नज़र आ जाए कि हर एक दिल में मेरा प्रभु बैठा हुआ है, तो बताओ दिल दुखाओगे? तभी तो ये जो है साकार होगा, जो अभी कल्याण सिंह ने सुनाया। अगर तुम दूसरे के दिल में नफरत देख रहे हो तो प्रीत कैसे कर पाओगे? बता दो। एक साधु जो है भिक्षाटन करने के लिए जाता था। माताजी रोजाना जो है भिक्षा डाल देती थी। एक दिन माताजी के जो है मन में आया कि आज इस साधु की परीक्षा ली जाए। देखो, किसी की भी परीक्षा लेना कब जरूरी है और कब जो है आवश्यक नहीं है, इसकी कथा रामचरितमानस में, रामायण में उजागर की गई। अगर कोई भिक्षा लेकर के जो है चला जाता है और तुम पूरे घर की जो है समूह रूप से रह रहे हो, तो फिर किसी भिक्षुक की परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई खतरा तो है नहीं। लेकिन जहाँ पर खतरा हो, तुम अकेले हो, कोई है नहीं, निर्जन स्थान है, और वहाँ सुरक्षा के लिए तुम्हें सचेत किया गया है,
कि देखो माता जी घर से मत निकलना, क्योंकि ये जंगल का वास्ता है, ठीक है। जैसे कोई माता जो है वहाँ रुक जाए भटवंतपुरा आश्रम में, फिर बाबा कहते हैं कि देखो माता जी रुक तो गई हो, लेकिन रात को नीचे मत उतरना। तो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि साधु की बात का, आज्ञा का पालन करो। सीता जी ने वही आज्ञा का पालन नहीं किया। लक्ष्मण जी जब वहाँ से चले, मारीच की आवाज़ पर, जो मारीच जो है कपटी था, राम का झूठा नाम लेकर के चिल्ला रहा था, तो सीता जी को लगा कि मेरे जो है प्रभु पर कोई संकट आ गया है, जबकि कोई संकट नहीं। संकट मोचन पे कभी संकट आता है? को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जगत में संकट मोचन कोई है तो वो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ तुम्हारा राम। तुम संकट के लिए दुनिया को पुकारते हो, कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया को पुकारने की। संकट मोचन तुम्हारे साथ, तुम्हारे हृदय में विराजमान है, विद्यमान है। जरा सी गर्दन झुका लो कि दीदार हो गया, उसी को पुकारो, किसी को पुकारने की जरूरत नहीं। तो यहाँ सीता जी ने क्या गलती की? हृदय में बैठे हुए राम को कहाँ देख रही हैं? बाहर देख रही हैं। और क्या देख रही हैं कि मेरे प्रभु पर संकट आ गया है। ये नहीं देख पाई कि हृदय में बैठे हुए परमात्मा के ऊपर कोई कभी संकट नहीं आता, बल्कि सारे संकटों का निवारण करता है तुम्हारे भीतर बैठा हुआ प्रभु। करता है कि नहीं करता? इतना विश्वास है कि नहीं है? अगर नहीं है तो विश्वास कर लो। बाहर के संकट आएंगे चले जाएंगे, लेकिन अगर भीतर तुमने संकट पाल लिए तो वो फिर संकट जाने वाले नहीं। क्योंकि भीतर प्रभु के लिए जगह बनाओ जो संकटों से मुक्त हैं। कभी कोई संकट तुम्हारे ऊपर आने नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद ही संकटों से जो है परे हैं। तो सीता जी ने ये गलती की, उस सुरक्षा की लकीर को नांग गई बिना परीक्षा लिए। तो वहाँ परीक्षा की ज़रूरत थी। ये हमारी कथाएं हमको यही सब सिखा रही हैं, लेकिन आचार्य लोग सच्ची बातें तो जो है बताते नहीं हैं, कथाओं में उलझा देते हैं। अब कब भई सीता, कब हुए राम, लेकिन वो लीलाएं किसके लिए हैं? हमारी समझ बढ़ाने के लिए हैं, न कि जो है नकल करने के लिए। अब यहाँ पर माता जी परीक्षा ले रही हैं जहाँ नहीं लेना चाहिए। तो परीक्षा ली उन्होंने साधु की। क्या बोली? साधु महाराज तुमको कुछ आता जाता है, केवल भीख मांगा नहीं जानते हो? कि आता जाता तो है, तो हमें भी कुछ ज्ञान सिखाओ, बताओ। तो साधु बोले आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। क्योंकि साधुओं में बड़ी युक्तियाँ होती हैं। इस माता का अभिमान बढ़ा, दिल में छल आया, कपट आया, तभी तो उसने साधु की परीक्षा लेनी चाहिए। तो कहते कल जो है ज्ञान बताएं। दूसरे दिन फिर आ गए साधु जी महाराज कमंडल लेके। आज जो है माता जी ने कहा कि ज्ञान भी मिलेगा, तो कुछ दक्षिणा में अच्छा उनको जो है भिक्षा देनी चाहिए। तो बढ़िया खीर बनाई, राम सिया के घर जैसी। हमने खाई है इसलिए बता रहे हैं। बढ़िया खीर बना के तैयार ले करके जो है, जैसे ही साधु आए भिक्षान दे, तैसे ही वो खीर लेकर के आ गई। उन्होंने अपना कमंडल आगे कर दिया, लेकिन कमंडल में जो है बहुत मलबा भरा हुआ था, कंकर पत्थर भरे हुए थे, कीचड़ भरा हुआ था। तो माता जी अलग हट गई, बोली साधु जी महाराज मैं जो है इसमें खीर नहीं डालूंगी। बोली क्यों? डाल दो, जल्दी करो, डाल दो। मैं नहीं डालूंगी, आपका कमंडल बहुत गंदा है।
मेरी खीर भी जो है व्यर्थ चली जाएगी, गंदी हो जाएगी, आपके खाने योग्य नहीं रहेगी। साधु महाराज कह रहे तुम्हें क्या करना, वो तो डालो। तुम तो डालो। और वो माता जी नहीं डाल रही। तो उन्होंने जैसे तुम मेरे कमंडल को जो है जवाब दे रहा है। देख करके खीर नहीं डाल रही, क्यों? गंदा। माता जी ने कहा कमंडल तुम्हारा बहुत गंदा है। साधु ने कहा तेरा हृदय बहुत गंदा है। तभी तो साधु की परीक्षा लेने की चेष्टा कर रही है। दिल का हुजरा साफ कर आने के लिए और दिल में गैरों का ख्याल हटा दे, अपने उस प्रभु को बिठाने के लिए। दिल को ठीक बनाओ, दिल में गंदगी नहीं। हाँ, ये दिल ही है जो हमको जो है धोखा देता है। ये बुद्धि ही है हमारी जो हमारे साथ दगा करती है। वरना इन संसार में कोई मुझे धोखा नहीं देता, कोई मेरे साथ दगा नहीं करता। तुम्हारा दिल साफ हो तो। अगर दिल साफ नहीं है तो भगवान के बारे में तुम गलत ही सोचते रहो। हे भगवान तुमने क्या कर दिया। अब भगवान ने संसार बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, ये तुमने कभी देखा? तो फिर आरोप क्यों लगाते रहते हो? ये गलत बनाया, वो सही बनाया। हमें जरा सा भी कष्ट हो जाए, दुख आ जाए तो क्या कहने लगते हो? भगवान ने ये अच्छा नहीं किया, है ना? और जिस समय तुम्हारे सुख बढ़ते हैं, ऐसो आराम बढ़ते हैं, उस समय भगवान को भूल करके क्या कहने लगते हो? ये हमारे बेटे ने बनवा दिया, तुम्हारे बेटे ने बनवा दिया, सब दिख रहा है। हाँ, कैसे बनवा दिया है, क्यों बनवा दिया, नहीं दिख रहा। ये भी दिख रहा है कि ईंट का बना है, कि पत्थर का बना है, कि लोहे का बना है, कि कांच का बना, सब दिख रहा है कि नहीं? और जो दिखे सो सकल विनाशी। फिर क्या बनवा दिया बताओ? और भगवान ने जो बनाया है, बताओ कौन से सामान से बनाया? आज 1 रुपया इनाम देंगे जो बता दे। भगवान ने कौन कौन सा सामान लिया और कौन कौन से औजार लिए, किस किस औजार से काम किया, तब ये तुम्हारा जगत बनाया। बनाया तो भगवान ने ही है। बोलो, तुमने देखा उसे बनाते हुए? हैं? नहीं देखा ना? तो कैसी गजब की बात है। क्या तुम अपने प्रभु के बारे में कभी सोचते हो कि प्रभु ने जो है बिना सामान के, बिना उपकरण के, बिना किसी सहयोगी के, बिना कारीगर के, और देखो कैसा जोरदार कारीगर है, उसकी कारीगरी के बारे में तो कभी विचार ही नहीं करते हम लोग। बीज बनाया, बीज, और बीज में से वृक्ष निकाल दिया, और उन्हीं वृक्षों में से फिर बीज निकाल दिया, और ये चक्र ऐसा चला कि आज तक तुम मिटा नहीं पा रहे। जी हाँ, चाहे तो वृक्ष का ले लो और चाहे मनुष्य का ले लो। रजवीर बना और रजवीर से फिर संतान बनी, और संतान बनी फिर उसके अंदर रजवीर बना, फिर संतान बनी, और यही चल रहा है, क्रम चल रहा। तो तुमने देखा कभी? कमाल की बात है, उस प्रभु को पहचान नहीं पा रहे हो जिसने सब कुछ बना दिया, लेकिन बनाने का कभी अहंकार नहीं किया हो तो बताओ। और भी देखो चमत्कार, उसकी कारीगरी देखो। सूरज बनाए, चंद्रमा बनाए, नहीं बनाए? तारे बनाए, किसने बनाए? बोलो। प्रभु ने। अब प्रभु ने बनाए, तुमने देखे क्या? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि जो है
खुदा ने जो खुदाई की है वो हमें दिखाओ, खुदा की खुदाई दिखाओ, यानी ईश्वर की बनाई हुई रचना हमें दिखाओ। दिखाओ। तो बीरबल जो है अकबर को कहाँ ले आए? अपने चंबल के बेहड़ में ले आए, और उस बेहड़ में हाँ चढ़ाएं कभी उतारें, खनियों में, बिल्कुल सीधी भाषा बोलते हम, चंबल की खनियों में ले गए, कभी चढ़ाएं कभी उतारें, कभी चढ़ाएं कभी उतारें। बादशाह तो परेशान हो गया, बोला तुम्हारी खुदा की खुदाई जो है कब आएगी दिखने में? बोले दिखी नहीं महाराज, ये सब जो जिस पे चढ़ रहे हो उतर रहे हो, ये क्या तुम्हारे बाप ने खुदाई? ये किसने खुदाई? ये खुदा की खुदाई। तो चमत्कार देखो, चंद्रमा बना, सूर्य बना, तारे बने, पृथ्वी बने, लेकिन किस डोरे से सदे हुए हैं, किस आधार से सदे हुए हैं कि टकरा नहीं रहे? तो हमारे तुम्हारे बनाए हुए, चाहे 2 लड़का हो चाहे 4 लड़का, मरे जा रहे हैं। हाँ, हमारे दोनों पुत्रों में बनती ही नहीं। आपके तो सब सलाह से रह रहे हैं। इस संसार की बड़ी विडंबना है। क्यों? क्योंकि भगवान को नहीं चाहते। अब हम नकल करें तो किसकी करें? हम लोग इनकी नकल कर रहे हैं। इनने एक मकान बनवाया तो हम जो है 4 बनवाएंगे। इनने एक गाड़ी खरीदी तो हम 6 खरीदेंगे। इस नकल में हम लोग बर्बाद हो गए। और यही नकल केवल सांसारिक नहीं, यही तुमने भगवान की भक्ति में की है। सिवाय नकल के तुमने कुछ नहीं किया। जैसे 3 मछलियां रहती थी तालाब में, एक का नाम बुद्धि और एक का नाम था जो है मंद बुद्धि, कम बुद्धि, और एक का नाम था बेबुद्धि, कहते ही नहीं। और ये तीनों मछलियां छोटे से सरोवर में रहती थी। एक बार जो है जाल वाला आया, मछुआ ने जो है खड़े होकर जाल फेंकना चाहा तो वो तीनों मछलियां बेचैन हो गई कि आज तो मौत जरूर है। तो सबसे पहली बुद्धि ने, जिसका नाम बुद्धि था, वो उठक के जो है मछुआ के पैरों तले गिरी जाए। तो मछुआरा बड़ा खुश हुआ कि ये तो अपने आप आ गई, मुझे जाल डालना भी नहीं पड़ा। देखा उसकी ओर तो उसकी श्वास ही नहीं चल रही थी। मछुआ ने समझा कि ये तो जो है मर गई, और उठाया उसको और बड़े गहरे वाले तालाब में फेंक। तो वो चली गई अपनी तलहटी में, बच गई कि नहीं बच गई? दूसरी जो मंद बुद्धि थी उसने नकल की, पहली वाली मछली की नकल, अनुयायी, अनुकरण। अब ये नकल करने वाले जो है सब बेकार होते हैं। नकल से ही सब बर्बाद हो गए हो। आज नकल कर करके जो है हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ अकल हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब नकल से ही जो है सुखी दुखी हो रहे हैं। नकल कर करके जो है सारे काम हो रहे हैं। बहुत सारे हम आपको उदाहरण बता सकते हैं जिन्होंने नकल नहीं की। एम्स में जो है वो इलाज कराने के लिए नहीं गए, दिल्ली एम्स में इलाज कराने के लिए नहीं गए, ग्वालियर नहीं भगे इलाज कराने को, और बड़ी से बड़ी बीमारी भी उनकी ठीक हो गई। परंतु आज नकलची हो गए हैं हम लोग। जरा सा भी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने यहाँ जरा सी बात कही, डॉक्टर तो इसलिए मना कर देते हैं कि बिजनेसमैन है, उनको लगता है कि भिंड में हम ठीक नहीं कर पाए तो कल ये हमको जो मार न दें।
इसलिए वो ग्वालियर रेफर कर देते हैं। और तुम इतने घबरा जाते हो। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। छोटी बहू को प्रसव था, दोपहर में ले गए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सहज में प्रसव हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हमने कहीं दिखाया नहीं उसको। जब रात को लेके पहुँचे तो वो डॉक्टर तो गायब, जो हमारा दोस्त था वो तो गायब, उसका लड़का मिला और वो सर्जन था। उसने कहा वकील साहब जल्दी करो जल्दी करो। क्या बात है? आपकी बहू का लड़का जो है उल्टा हो गया है। हमने क्या बात करते हो? सुबह तो आपके पिताजी ने मुझसे कहा था कि सहज प्रसव हो जाएगा। अरे वो क्या जाने, सर्जन मैं हूँ कि वो हैं? तो मैंने कहा ऐसा करो डॉक्टर साहब, तुम रेफर कर दो, हम ग्वालियर ले जाएंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं कराएंगे। वो कह रहा था मुझसे ऑपरेशन कराओ और 25,000 रुपये नगद जमा करो। मैंने कि तुम्हारे यहाँ नहीं कराएंगे, तुमने दोपहर को कुछ रिपोर्ट दी, अब कुछ दे रहे हो, चलो रेफ़र करो। तो मैंने रेफ़र करा करके और सीधा जनरल हॉस्पिटल पहुंच गया, जो अपना यही है सरकारी। हाँ, वहाँ एक नर्स पहचान की मिल गई। उसने कहा दिखाओ बहू को। बहू दिखाई, उन्हें बिल्कुल साधारण है, अभी थोड़ी देर बाद जो है बच्चा हो जाएगा। और वो ले गई अंदर और 10-15 मिनट में लौट के आ गई, वकील साहब नाती हुआ है। समझ लो कितने बड़े बेईमान हैं ये डॉक्टर। ये इसलिए तुम्हें ग्वालियर रेफर कर, तुम बुद्धू हो, तुम नकलची हो। अब ग्वालियर की कह दई है तो पैसा नहीं देते, पैसा वालों की नकल करके ग्वालियर फिर एम्स जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते हो, ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते। तो ऐसे ही जो है मछली ने नकल की, और नकल करके वो भी उछट करके मछुआरे के पैरों तले गिरी जा करके। ठीक है, अब देखो अकल में और नकल में फर्क होता है। पहली वाली मछली जो बुद्धि थी वो तो जो है श्वास को साध गई थी। अब ये उछट के गिरी तो, लेकिन श्वास चल रही थी, तो बड़ा खुश हुआ, उन्हें जीवित मिल गई है। उसने थैले में डाल दी, अब रोने लगी, अब प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु बचाओ, अब तो मेरी मौत है। तो प्रभु की दया से थैला का जो मुंह था वो खुला रह गया था, तो वो उछटी और उछट करके जो है दूसरे गहरे तालाब में चली गई जहाँ वो पहली वाली गई। तो उससे जाकर के पूछने लगी कि दीदी तुम कैसे बचाई, हमें तो उसने पकड़ लिया था, फांस लिया था। उन्हें कि तुमने क्या किया था? कि आपकी नकल की थी। तो कि जो नकल करते हैं, जो अनुयायी होते हैं, वो तो फंसते ही हैं। ध्यान दे रहे, ये नकल करना बंद करो, चाहे कोई पैसा वाला हो जाए, नकल मत करो किसी की, तुम अपनी बुद्धि से चलो। ठीक है। अब तीसरी वाली जो बिल्कुल ही कैसी थी? बेबुद्धि, जिसके पास बुद्धि नहीं थी, उसने भी इन्हीं की दोनों की नकल करके उछट के बाहर पहुंच गई। उसने जीवित समझ के उठा के रख ली। अब की बार उसने कहा कि थैला खुला छोड़ दिया था, पलट से बंद कर दी चैन, और वे भड़बड़ा करके मर गए। अब कुछ बात समझ में आई। अभी अभी इन्होंने जो है प्रश्न खड़ा किया था कि शिवजी का जो लिंग है उसकी पूजा हम क्यों करते हैं? नकल से करते हैं, केवल नकल में लगे। नकल, एक माता भर के चली लोटा, हाँ, अब सब माताएं लोटा भर की जा रही। अकल तो किसी के पास रही ही नहीं। नकल इतनी बुरी चीज है कि नकल करते करते, समझो इस बात को, तुम नकल करते करते एक दूसरे की नकल की, उसने उसकी, उसने उसकी, उसने उसकी, तुम्हारा भगवान तुमसे जुदा हो गया। जी हाँ, मिला उसको है जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, एक दिन वो सांवला उसे खुद ढूंढता है। समझ में बात आई?
नकल करना छोड़ दो, अपने हृदय को संभालो। जी हाँ, अपने जो है दिल को ठीक करो, अपने दिल की सफाई करो सत्संग से। सफाई करने के तीन ही उपाय हैं, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग। जो पढ़े लिखे हैं वो शास्त्रों को पढ़ें, लेकिन ईमानदारी से पढ़ें। ऐसे नहीं कि हमें आज सुनाना है। हमारे साथ भी ऐसे लोग हैं, आज हमें सुनाना, वही पढ़ के आ जाते हैं। पढ़ा करके सुनाने से काम बनता नहीं। हम देखो याद करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। तुम भजन, गंदे गीतों की जगह भजन याद करो, बहुत अच्छी बात है। शास्त्रों को याद रखो दुनियादारी की याद की अपेक्षा, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन स्वाध्याय करते समय तुम्हारी वासना अगर है कि हम पढ़ें और सुनाएं, तो तुम कभी जो है परमार्थ में उन्नति नहीं कर पाओगे। अपने दिल को टटोलो, तुम भीतर से जो है क्या हो। तो अंतःकरण की शुद्धि का उपाय है सेवा, भक्ति, सत्संग। सेवा करो, जी हाँ, सेवा में चूको मत। हमारे पिताजी न